चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि डेली करंट अफेयर्स पे डिपेंड आधारित है। ये है न्यूज़ 28 दिसंबर 2024 की। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आएगा क्योंकि मैं कुछ अलग जगह बैठा हूँ, तो लेकिन काम तो करना ही है। 5 प्रश्न क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं तो वो आगे बढ़ाना ही पड़ता है, नहीं तो छूट जाएगा, फिर छूट भी गया। चलिए पैटर्न वही रहेगा, आप रोज़ का जो देखिएगा कि पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद आप अपना आंसर निकालिए। आपको लगता है सही है, गलत है, जो भी जैसा भी है उसको अपने बार से आप चेक करिए। उसके बाद एक आंसर अपना क्लिक करिए कि आपको क्या लगता है सही, उसको चेक करने फिर उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, या आंसर तो मिल ही जाएगा। पीडीएफ के लिए देखेंगे, अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो टेलीग्राम चैनल शुरू कर देंगे, तो कोई बात नहीं, बस सिंपल चल देंगे, ऐसी वीडियो ही चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये है, ये देखिए, स्वामित्व चर्चा में रहने वाला स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना आपने पढ़ा नहीं पढ़ा ये मैटर करता है, ये न्यूज़ काफ़ी समय से चल रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी रेगुलरिटी मेंटेन की होगी या मतलब पीछे कुछ पढ़ा होगा न्यूज़ वगैरह, तो आपको मिल जाएगा ये चीज़। इस स्वामित्व योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है, यह केंद्रीय क्षेत्र मतलब ये केंद्रीय योजना, केंद्रीय क्षेत्र समझिए। ठीक है, इसके तहत 92% लक्षित गांवों का ड्रोन का उपयोग करके सर्वेक्षण किया जाएगा। किसका? लक्षित गांवों का। मीन्स क्या है, आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में थोड़ा सा स्वामित्व के बारे में, तो आपको एक अंदाजा लगेगा क्या लगेगा। सबसे पहले ये देखिए कि स्वामित्व योजना कहाँ से रिलेट कर रहा है, किस मंत्रालय से रिलेट कर रहा है। मंत्रालय से कई चीज़ सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपने इसको देखा होगा, यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होता कि आप डायरेक्ट मिल जाएगा आपको आंसर। अब जैसे केंद्रीय क्षेत्र योजना कन्फ्यूज कर जाएंगे, रट्टे हैं तो कोई बात नहीं, पहला सही है, दूसरा कन्फ्यूज कर जाएंगे 92%, क्या इसमें कन्फ्यूज कर जाएंगे कि 92% लक्षित गांवों का ड्रोन का उपयोग सर्वेक्षण के लिए किया गया। जब आप उसको पढ़ेंगे स्वामित्व योजना में, तो आपको मिलेगा भी ये चीज़। क्या मिलेगा कि ये गांव से जो है भूमि को एक रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है, ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। ये सब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी और चीज़ आप उसमें देख लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या निकला आपके हिसाब से? सी। मेरे हिसाब से भी सी। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप जो है देखते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चाओं में रहा क्या? बायो ई3। अब यहाँ पर देखिए बायो ई3 से क्या आशय है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग। आप अगर यूपीएससी का पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। शब्द देगा कहीं से उठाकर लाकर करंट अफेयर से या न्यूज से, फिर उसके बाद उसी के मीनिंग पूछेगा या उसी के एक्सप्लेनेशन पूछेगा, यही पूछता है। ये बात आपको पता होगी। तो बायो ई3, अब यहाँ पे क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग। आपको क्या लगता है बताइएगा? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सोचिएगा। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इम्प्रूवमेंट, सोचिएगा। अब आपको आंसर कैसे छांटना है? डी वाला तो बताइए, ऊपर जो कथन में से कोई सही नहीं है। देखिए यहाँ पर अब पढ़े हैं, मेन चीज़ ये है, छांटिए कैसे। इम्प्रूवमेंट, देखिए इकोनॉमी, इकोलॉजी, इम्प्रूवमेंट से काट दीजिए, थोड़ा सा पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो सकता। अब सवाल फंसेंगे कहाँ जा करके? फंसेंगे कहाँ? इंजीनियरिंग और एम्प्लॉयमेंट में। तो इंजीनियरिंग नहीं है, एकदम फैक्ट है, कोई दिमाग नहीं चलेगा इसमें। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा तो दिमाग नहीं चलेगा। इतना तो पता है कम से कम बायो ई3 क्या। अच्छा, इंजीनियरिंग और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है तो आप इंजीनियरिंग भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है, अगर एक काटते हैं तो 2 डी भी काटते हैं, तो ए और बी में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कौन सा आंसर सही है इसका? कौन सा विकल्प सही है? विकल्प कौन सही है? बी सही है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ये जरूर छाटिएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्योंकि नहीं छाटेंगे फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो छाटना ही पड़ेगा ना कि क्वेश्चन बना कहाँ से। अगर आपने नहीं पढ़ा है बायो ई3 तो जाकर उसको न्यूज़ में खोजिए, पढ़िए, क्योंकि फिर रिपीट होगा। अभी 5 महीने बचे हैं पूरे प्रीलिम्स के लिए, लेकिन अगर यहाँ से लापरवाही हुई तो प्रीलिम्स फेल भी हो जाएंगे, पता है। प्रीलिम्स फेल होने में बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत लोग देते हैं, एक नंबर फेल होंगे। तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए तो आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं। बाकी हर कोई समझदार है। हाल ही में चर्चाओं में रहने वाला क्या? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ भी चर्चाओं में है, तो ये ज्योग्राफी का पार्ट भी है, तो थोड़ा सा इसको जो है सीरियस लेके चलिएगा, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। देखिए क्या है
क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या कह रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट, यह बहिरुष्ण कटिबंधीय तूफान है। अब आप बताइए सही है गलत है। इसमें पवनों का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर होता है। बताइएगा सही है गलत, ज्योग्राफी वाले। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि सीधे स्टैटिक बना दिया गया है। देखते रहिए, क्वेश्चन की वैरायटी आप देखते रहिए, बस खाली आराम से, शांति से, शिद्दत से देखते रहिए। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ना कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और यूपीएससी का पीवाईक्यू देखते रहिए, पीवाईक्यू कैसे पूछता है। यह रबी फसलों के लिए काफ़ी लाभकारी मानी जाती है। कौन? पश्चिमी विक्षोभ। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ। तो बहिरुष्ण कटिबंधी, ये पॉइंट सही है। जिनको निम्न दाब पता होगा, निम्न दाब अगर आपको पता है, देखिए अगर आपको पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं पता फिर पढ़िए, किताब पढ़िए। अब यानी मैं उसी को पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा कि तो पता चला फिर तो पश्चिमी विक्षोभ भी एक्सप्लेन करने लगूंगा, ऐसा नहीं। आपको बस क्या करना है, ये सही है, ये भी सही है। इसमें पवनों का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर होता है, बिल्कुल बात ठीक है। उसके बाद यह रबी फसलों के लिए काफ़ी लाभकारी मानी जाती है। किसके लिए? रबी फसल। अब यहाँ पे पता होना चाहिए कि रबी फसल है क्या। रबी फसल क्या है? धान? गलत। क्या? गेहूँ? यस। खरीफ में कौन कौन होता है? ये सब चीज़ आप थोड़ा सा ऑब्जर्व, पता होगा ऐसा नहीं पता, बस टेस्ट करते रहिए अपने आप को और ट्राई करिए कि 10 नंबर में से कितना आप कर पा रहे हैं सही। ट्राई करिए उस चीज़ को। तो इसका जो है आंसर क्या निकल गया, जरा देखते हैं आंसर क्या निकल गया। आंसर सी, तीनों सही है ना, तीनों सही है। उसके बाद क्या आता है, एक क्वेश्चन ये देखिए। अच्छा, पीएम केयर्स फंड, इसको करिए। पीएम केयर्स फंड, ये देखिए। अब पीएम केयर्स फंड ये बहुत काफ़ी समय चल रहा है, कोविड में भी बहुत चर्चा में था और अभी भी चर्चाओं में है। कुछ पैसे वगैरह चीज़ें हैं तो उसमें जो है करंट अफेयर्स न्यूज में था। अब इसके बाद देखिए, यह सरकारी बजट आवंटन का उपयोग नहीं करता है। सबसे पहले तो बताइए कि पीएम केयर्स फंड है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, सदस्य कौन होंगे। अब ये क्लियर होना चाहिए कि प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री हैं, अध्यक्ष है ना। जब ये बात पता रही कि प्रधानमंत्री इसके जो है क्या होना, पीएम लिखा हुआ है प्रधानमंत्री, तो वही जो है अध्यक्ष होंगे। सदस्य कौन कौन होंगे? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब पता होना चाहिए। तब आप डिटेल थोड़ा पहुँचेंगे। यही नहीं पता चल पा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो यह सरकारी बजट आवंटन उपयोग नहीं करता। अब सवाल यही है, इसलिए चर्चाओं में रहता है या कुछ क्लू होते हैं, पकड़िए उस चीज़ को। तो ये पॉइंट लग रहा है सही है। अच्छा, दूसरा क्या लग रहा है, यह आरटीआई के दायरे में नहीं आता है भाई, इसलिए विवादित हुआ था कि पीएम केयर फंड में इतना पैसा जो डाला गया उसको कोई पता नहीं पा रहा पैसा कहाँ से कहाँ गया और सब, इसीलिए तो सब समस्या पैदा कर रहा है। मतलब कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा था ये चीज़। तो जब आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, दोनों बात सही है, दोनों स्टेटमेंट। अगर आपको पीएम केयर्स फंड बारे नहीं पता है तो जाकर फिर करंट अफेयर पढ़िएगा कि आपने कौन कौन सोर्स यूज कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, उसको जाइए देखिए। फिर उसके बाद उसमें उसका क्या करिए, सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। ट्राई करेंगे हम इसको, क्वेश्चन को जो है लेके चलेंगे। कितना? 10 क्वेश्चन बढ़ाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा मटेरियल बनाने में। सी है ना, दोनों सही है, दोनों सही है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, ये देखिए। मैपिंग का एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, डाल ही दो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैपिंग का ही। अभी जैसे एक क्वेश्चन मैपिंग चल रहा है, फिर उसके बाद 2 एक और डाल दूंगा, या कुछ एक फैक्चुअल को, हर तरह का वैरायटी बनाऊंगा, टेंशन न लीजिएगा। बस जैसे चल रहा है चलते रहिए। हाँ, खुद से चेक करते रहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको गलत बताया जा रहा है। खुद पीवाईक्यू देखिए, खुद सिलेबस देखिए, खुद ऑब्जर्व करिए क्वालिटी सही है कि नहीं सही है। नहीं सही है तो उसको फिर रीजन ढूंढिए, बताइए, कमेंट करिए कहाँ है कि कमी कहाँ है, सुधार कहाँ किया जा सकता है। सब चीज़ों पर थोड़ा सा एनालिसिस करते रहिए। ठीक है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन, शांति मिशन के कारण चर्चाओं में रहे सोमालिया के बारे में। अब सोमालिया जो 28 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे उनको बताओ, सोमालिया जो है शांति मिशन को जो है कुछ उस पर अपना वो कर रहा है। जैसी बात पता चली, अब सवाल ये है सोमालिया के बारे में। सोमालिया यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप का हिस्सा है। अगर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका सुनाई दे रहा है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसमें क्या क्या है, कौन कौन देश हैं, ये तो पता होना चाहिए ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। अब ये प्रायद्वीप है, ये भी देखिए लिखा हुआ है, प्रायद्वीप लिखा हुआ है, तो इसमें भी कुछ शब्द निकालिए, मीनिंग निकालिए इसका। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है इसके पश्चिम में इथियोपिया है। इसके पश्चिम में क्या है? इथियोपिया है। अब आपको नहीं पता सोमालिया कहाँ है मैप में, तो मैप में जाइए, आराम से मैप पे जाइए, खोजिए, टेस्ट करिए, पहले टेस्ट करिए कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए अदन की खाड़ी इसके सीमावर्ती जल निकाय है। अब ये अदन की खाड़ी आपने सुना कि नहीं सुना है?
अदन की खाड़ी इसका जो है सीमावर्ती जल निकाय है। अदन की खाड़ी कहाँ पर है, ये जगह देखिएगा। पहली चीज़ पता है सोमालिया कहाँ पर है, फिर अदन की खाड़ी पता करिए, फिर उसके बाद देखिए इथियोपिया कहाँ पर है, फिर आप वहाँ पर वहीं देखिए हिंद महासागर कहाँ पर है, भारत से किस स्थिति में कितनी दूरी पे कहाँ पर है, ये थोड़ा चेक करिए। तो इससे क्योंकि याद रहेगा मैपिंग में, नहीं तो फिर मैपिंग गायब हो जाएगा। बस रटने से मैपिंग नहीं याद आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसमें कौन सही है, इसमें विकल्प डी, तीनों सही है। जो तीनों हैं, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पता ही होगा आपको बात सोमालिया के बारे में, नहीं पता मैं फिर कह रहा हूँ, ये मत समझिए कि यही रट लेंगे काम चल जाएगा, ये आपको चेक करना है ना कि रटना है। इससे हाँ कुछ ऐसे पॉइंट निकलेंगे जो आपको याद भी करते रहेंगे, वो याद अपने आप हो ही जाएगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप याद हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।